मैं द्रौपदी हूँ। अग्नि से जन्मी, राख से नहीं डरती। जहर भी पिया है मैंने, मगर अब अमृत सी लगती। मेरा जन्म ही प्रश्न था और जीवन एक परीक्षा। हर मोड़ पर तीर लगे पर टूटी नहीं, यही थी शिक्षा। मुझे बांटा गया जैसे कोई वस्तु, पर क्या बांट सकते थे आत्मा की दृष्टि। उन्होंने चीर हर लिया पर साहस नहीं छीना, क्योंकि मैं वो नारी हूँ जो हार कर भी न हारी। बस महीना दर महीना और मजबूत होती गई। सभाओं में अपमान हुआ पर मौन नहीं रही। कृष्ण के आशीष से पहले मेरे भीतर की अग्नि जागी थी सही। वो अग्नि जिसने हर अन्याय को जलाया, हर अत्याचार को इतिहास बनाया। मैं द्रौपदी हूँ। मैं प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन हूँ। मैं आंसू नहीं, आंधी हूँ। मैं वो आग हूँ जो रोशनी भी देती है और सजा भी। मेरा नाम सिर्फ एक कथा नहीं, एक पुकार है हर उस नारी की जो कहती है मुझे मत आजमाओ। मैं द्रौपदी हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले थैंक यू हमारे चैनल शेपिंग ग्रेटनेस को सब्सक्राइब करने के लिए। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है जो हमें ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं द्रौपदी की कहानी की। बहुत समय पहले दो बालक थे, द्रोण और द्रुपद। दोनों साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे और साथ अपने सपने देखते थे। गुरुकुल में उन्होंने वचन दिया, जब हम बड़े होंगे एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहेंगे। वक्त बीता, द्रुपद राजा बन गए, पांचाल के महाराज, और द्रोण बन गए एक ब्राह्मण जो ज्ञान तो अपार रखते थे पर जीवन में दरिद्रता थी। एक दिन द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र अश्वत्थामा के साथ द्रुपद के महल पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका पुराना मित्र उनकी मदद करेगा, जैसे उसने कभी वादा किया था। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। द्रुपद ने व्यंग से कहा, मित्रता समान लोगों के बीच होती है द्रोण। अब तुम ब्राह्मण हो और मैं राजा। हमारी मित्रता का वो समय अब बीत चुका है। उन शब्दों ने द्रोण के हृदय को चीर दिया। उन्होंने चुपचाप वहां से विदा ली, पर उस दिन उन्होंने मन में एक प्रतिज्ञा ली, मैं इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। वर्षों बाद जब वे हस्तिनापुर के युवराजों, कौरवों और पांडवों के गुरु बने, तो उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन से कहा, एक दिन तुम राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाओगे। अर्जुन ने वही किया। द्रुपद को हार माननी पड़ी और उन्हें द्रोण के सामने झुकना पड़ा। द्रोण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता समानता में होती है द्रुपद। अब आधा राज्य तुम्हारा और आधा मेरा। यह अपमान द्रुपद के हृदय में ज्वाला बनकर जल उठा। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो द्रोण का वध करेगा। उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कराया एक महायज्ञ। मंत्रों की गूंज, अग्नि की लपटें और पूरे राज्य में एक ऊर्जा फैल गई। और तभी यज्ञ की अग्नि से निकले दो दिव्य रूप। पहला धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य के वध के लिए ही जन्मा था। दूसरा एक अद्भुत स्त्री, जिसकी आंखों में दिव्यता थी और आत्मा में अग्नि, द्रौपदी। वो सिर्फ अग्नि से जन्मी नहीं थी, वो स्वयं अग्नि का प्रतीक थी। उनके भीतर वो तपिश थी जो अन्याय को भस्म कर सकती थी। शायद उस दिन से ही भाग्य ने इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई, महाभारत की नींव रख दी थी। हर आत्मा का जन्म किसी उद्देश्य के लिए होता है। कभी वो उद्देश्य प्रेम होता है, कभी प्रतिशोध और कभी धर्म की रक्षा। अब चलते हैं उस पल की ओर जहां द्रौपदी के जीवन ने करवट ली और वो एक कन्या से बन गई युग की नियति। समय बीता और द्रौपदी बन गई तेजस्वी, विदुषी और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सूर्य भी उनके तेज के आगे फीका लगे। उनके पिता राजा द्रुपद अब चाहते थे कि उनकी पुत्री के लिए एक ऐसा वर मिले जो न केवल बलवान हो बल्कि धर्म और साहस का प्रतीक भी। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत स्वयंवर की घोषणा की। पूरी पांचाल नगरी सजी थी, सोने की तोरण, पुष्पों की वर्षा और चारों दिशाओं से आए महान योद्धा। सभा में उपस्थित थे दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, जयद्रथ, शल्य और अनेक राज्यों के राजकुमार। हर कोई द्रौपदी का हाथ जीतना चाहता था। स्वयंवर की शर्त सुनकर सबके चेहरे पर गंभीरता छा गई। जो घूमते हुए चक्र में ऊपर लगी मछली की आंख पर तीर चलाकर निशाना लगाएगा, वही द्रौपदी का वर बनेगा। पर शर्त थी, निशाना ऊपर देखकर नहीं बल्कि नीचे रखे जल में उसका प्रतिबिंब देखकर लगाना होगा। सभा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया।
धनुर्विद्या में निपुण योद्धा भी उस कार्य को असंभव मान रहे थे। एक एक कर वीर आगे बढ़े। कर्ण ने प्रयास किया, धनुष तक पहुंचने ही वाले थे कि द्रौपदी ने रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं उस पुरुष को वरमाला नहीं पहनाऊंगी जो नीच कुल में जन्मा है। सभा में हलचल मच गई और कर्ण का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। फिर दुर्योधन आगे बढ़ा। शाल्व, शकुनी सब प्रयास करते रहे पर कोई भी घूमते चक्र को स्थिर नहीं कर पाया और मछली की आंख एक रहस्य बनकर रह गई। तभी सभा के एक कोने से एक साधारण ब्राह्मण वेशधारी युवक आगे बढ़ा। लोगों ने उपहास किया, अरे यह ब्राह्मण क्या करेगा, यह तो धनुष उठा भी नहीं पाएगा। पर वो युवक शांत था, दृढ़ था। वो थे अर्जुन, जो वनवास के दौरान ब्राह्मण के वेश धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रणाम किया, फिर स्थिर मन से धनुष के पास पहुंचे। सभा में सन्नाटा था, सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया, तीर चढ़ाया, आंखें बंद की, नीचे जल में झांका और अगले ही पल में तीर हवा में गया, घूमते हुए चक्र को पार किया और सीधा मछली की आंख में जा लगा। पूरा सभा भवन गूंज उठा, धर्म की जय। राजा द्रुपद की आंखों में गर्व था और द्रौपदी के हृदय में शांति। उन्होंने मुस्कुराकर वरमाला उठाई और अर्जुन के गले में डाल दी। वो क्षण था जैसे स्वयं नियति ने फैसला सुन लिया था। पर नियति की डोर यहीं नहीं रुकी। जब अर्जुन और उनके भाई घर लौटे तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी माँ कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती रसोई में थी, उन्होंने बिना देखे कहा, जो लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। बस वो एक वाक्य इतिहास की दिशा बदल गया। कुंती जब बाहर आई और द्रौपदी को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पर अब वचन निकल चुका था और पांडवों के लिए माँ का वचन ही धर्म था। युधिष्ठिर ने कहा, हम पांच हैं तो वो हम पांचों की होगी, जैसे पांच इंद्र एक शक्ति। द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी अब उसका जीवन उसका नहीं भाग्य का है। सभाएं हुई, प्रश्न उठे, आलोचना हुई। एक स्त्री पांच पतियों की कैसे हो सकती है? पर वेदों में लिखे धर्म और ऋषियों के निर्णय ने कहा, यह अनैतिक नहीं, यह दिव्य नियति है। द्रौपदी ने मौन रहकर सब स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कभी कभी जीवन वो रास्ते दिखाता है जिन्हें स्वीकार करना ही धर्म होता है। सच्ची शक्ति वही है जो परिस्थिति से नहीं, अपने संयम से जीतती है। और यही संयम, यही शक्ति आगे चलकर द्रौपदी को उस क्षण तक ले गई जिसने हर युग को एक चेतावनी दी कि जब स्त्री का अपमान होता है तो संपूर्ण युग विनाश की ओर बढ़ता है। द्रौपदी अब हस्तिनापुर की महारानी थी। पांचों पांडव उसके साथ इंद्रप्रस्थ में राज कर रहे थे। एक ऐसा राज जो न्याय, धर्म और समृद्धि का प्रतीक था। लोग कहते थे, जहां द्रौपदी है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। पर नियति की डोर फिर खिंचने लगी। कौरवों के हृदय में ईर्ष्या और जलन ने जड़ें जमा ली थी, विशेषकर दुर्योधन। राजसूय यज्ञ की सफलता के बाद युधिष्ठिर को सम्राट घोषित किया गया था। उनके पास अब एक अद्भुत नगर था, इंद्रप्रस्थ। यह नगर सामान्य नहीं था, बल्कि इसे माया दानव मायासुर ने बनाया था। एक मायावी महल जिसमें जल और क्रिस्टल की दीवारें इतनी पारदर्शी थीं कि असली और नकली का फर्क करना असंभव था। दीवारें कभी पानी जैसी दिखती और कभी पानी फर्श जैसा। राजसूय यज्ञ के अवसर पर सारे राजा बुलाए गए थे। उनमें दुर्योधन भी शामिल था। जब वह महल में दाखिल हुआ तो उसके मन में दो बातें थी। एक तरफ आश्चर्य, कितना सुंदर महल है, और दूसरी तरफ जलन, ये सब पांडवों के पास है और मेरे पास नहीं। वह महल के गलियारों में घूमता रहा, मायावी भ्रमों के बीच चलते हुए। कभी उसे लगा पानी है तो दरअसल फर्श था, और जहां उसे लगा फर्श है वहां असल में पानी था। और तभी हुआ वो क्षण। एक जगह उसने पानी को कांच समझा और उस पर कदम रख दिया। अगले ही पल वह सर से पांव तक पानी में गिर गया। महल में मौजूद सारे दरबारी और दास दासियां हैरान रह गए। कोई हंसी रोक ना पाया। और वहीं खड़ी द्रौपदी, वो उस समय महल की महारानी थी, वो मुस्कुरा पड़ी। कहा जाता है उन्होंने हंसते हुए कहा, अंधे का बेटा भी अंधा ही निकला। ये शब्द दुर्योधन के हृदय में तीर बनकर चुभ गए। वो भीष्म, द्रोण और कर्ण के साथ वापस हस्तिनापुर लौटा। पर उसके भीतर अब सिर्फ एक ही भावना थी, अपमान और प्रतिशोध।
उसके मन में ये अंकुर फूट चुका था, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। और यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर द्यूत कीड़ा, द्रौपदी का चीरहरण और अंततः महाभारत के युद्ध का बीज बो दिया। समय बीता और चालें चली गईं। शकुनी की कुटिल बुद्धि ने एक योजना बनाई। पासों का खेल। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को आमंत्रण भेजा, आओ द्यूत खेल खेलें, मैत्री के नाम पर। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि द्यूत अधर्म है, पर उन्होंने यह सोचकर स्वीकार किया कि राजाओं के बीच मना करना अपमान है, और बस वहीं से विनाश की पहली गोटी चली। सभा भरी हुई थी। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन सभी उपस्थित थे। पासे फेंके गए और खेल शुरू हुआ। शकुनी के पासे मायावी थे, वो जो चाहे वही फल दिखाते। एक एक करके युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, गहने, रथ, सेना, भाई, यहाँ तक कि स्वयं को भी। सभा मौन थी। कौरवों के चेहरे पर मुस्कान थी और फिर दुर्योधन ने कहा, अब दांव पर क्या रखोगे धर्मराज? युधिष्ठिर ने पल भर सोचा और बोला, द्रौपदी। सभागार कांप उठा। शब्द हवा में तैरते रहे, द्रौपदी दांव पर रखी गई है। यह वो क्षण था जब धर्म स्वयं हिल गया था। दूत भेजा गया, महारानी को बुलाओ। द्रौपदी आश्चर्यचकित थी। वो बोली, मुझे बुलाने का क्या कारण है? क्या धर्मराज ने मुझे जीत में पाया या हार में? पर आदेश गया था और उन्हें घसीट कर दरबार में लाया गया। वो आई पर झुकी नहीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, प्रश्न थे। सभा के मध्य खड़ी होकर उन्होंने कहा, जिस पति ने पहले ही खुद को दांव पर हार दिया, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार था? उनकी आवाज गूंज उठी। सभा में उपस्थित हर महान पुरुष, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब मौन थे। धर्म के रक्षक भी उस दिन धर्म के नाम पर चुप थे। तभी दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन इसे खींच कर मेरे चरणों में लाओ। सभा में सन्नाटा और अगले ही पल दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़ लिए। वो चिल्लाई नहीं, वो रोई नहीं, उसकी आंखें बंद हुई और उन्होंने कहा, हे गोविंद, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। और फिर हुआ चमत्कार। जैसे ही दुशासन ने उनका वस्त्र खींचना शुरू किया, कपड़ा बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दुशासन थक गया, पसीने से लथपथ हो गया, पर द्रौपदी का वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने स्वयं उनकी मर्यादा की रक्षा की, क्योंकि जब धर्म संकट में होता है तो ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। उस दिन पूरे दरबार ने देखा एक स्त्री का अपमान किस तरह ईश्वर की प्रतिज्ञा में बदल सकता है। और उसी क्षण द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपनी केश नहीं धोऊंगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। वो प्रतिज्ञा, वो अपमान और वो मौन, सब मिलकर कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध की ज्वाला बन गए। जब सत्य और धर्म मौन हो जाता है तो ईश्वर स्वयं बोलते हैं। और उस दिन द्रौपदी ने दुनिया को दिखाया कि एक स्त्री की पुकार से युग बदल सकता है। कुरु सभा की वो रात, वो अपमान, वो मौन, वो चीख जो किसी ने सुनी नहीं, सब द्रौपदी के भीतर जलता रहा, जैसे कोई अंतहीन अग्नि। जब दुशासन ने उसके केशों को खींचा था, वो केवल एक क्षण को अन्याय नहीं था, वो संपूर्ण धर्म का अपमान था। वो सभा जिसमें बैठे थे महान योद्धा, ज्ञान के प्रतीक, धर्म के रक्षक, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। हर नेत्र झुके रहे, हर मुख मौन रहा। और उसी मौन के बीच द्रौपदी ने अपने खुले बालों को देखा। उनमें अपमान की धूल थी और प्रतिज्ञा की ज्वाला। उन्होंने धीरे से कहा, जब तक दुशासन का रक्त मेरे बालों में नहीं लगेगा, मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। मैं आंसू नहीं रोई, वो आग बन गई। एक ऐसी आग जिसने पांचों पांडवों को भीतर से जगा दिया। अब वो सिर्फ भाई नहीं रहे, वो धर्म के सैनिक बन गए थे। हर क्षण, हर सांस, हर परीक्षण अब सिर्फ उस एक क्षण की प्रतिज्ञा थी, न्याय के क्षण की। कृष्ण उस समय द्रौपदी के पास आए। उनकी आंखों में शांति थी, पर शब्दों में सत्य की गूंज। द्रौपदी, तुम्हारा अपमान केवल तुम्हारा नहीं है, यह संपूर्ण स्त्रीत्व का अपमान है, और यह अपमान इस युग के अंत की घोषणा करेगा। वो वचन, वो आशीर्वाद,
अब इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई की नींव बन गया। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र गूंज उठा। शंखनाद हुआ, आकाश लाल हुआ, धरती कांपी, क्योंकि न्याय उतरने वाला था। पांडव और कौरव आमने सामने थे। हर योद्धा के पीछे एक कारण था, पर पांडवों के पीछे एक प्रतिज्ञा थी, द्रौपदी की प्रतिज्ञा। युद्ध चलता रहा, दिवस पर दिवस, रात पर रात, हजारों वीर गिरे, हजारों राजवंश मिटे। और फिर वह क्षण आया जब भीम ने दुशासन को रणभूमि में घेरा। उसकी आंखों में आग थी और मन में बस एक ही प्रतिज्ञा, द्रौपदी के आंसू। भीम ने कहा, तूने मेरी रानी का अपमान किया था, अब वही अग्नि तुझे भस्म करेगी। युद्ध हुआ और दुशासन गिरा। उसका रक्त बहा जैसे अधर्म की नदी बह रही हो। भीम ने अपने हाथों से वह रक्त लिया और उसी से द्रौपदी के बालों को छुआ। द्रौपदी ने आंखें बंद की, कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी सांस और संतोष, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा अब पूर्ण हुई थी। धर्म ने अपना संतुलन वापस पा लिया था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, द्रौपदी, तुम्हारी आग ने इस युग को समाप्त किया, पर उसी ने एक नए युग को भी जन्म दिया, जहां धर्म फिर जीवित हुआ। अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म है। कभी कभी एक आवाज, एक स्त्री की पुकार इतिहास बदल देती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, हजारों योद्धा गिरे, राजवंश मिट गए और धरती पर एक गहरी नीरवता छा गई। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, पर इस विजय के पीछे आंसू, बलिदान और वेदना थी। द्रौपदी, वो स्त्री जिसने युगों को बदल दिया, अब महलों की शांति में बैठी आकाश की ओर देख रही थी। उनकी आंखों में अब न क्रोध था, न प्रतिशोध, सिर्फ अनुभव की गहराई। वो जानती थी कि हर घटना, हर दर्द, हर संघर्ष उन्हें एक ऊंचे सत्य की ओर ले गया। और तभी एक दिन कृष्ण उनके पास आए, मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी, क्या तुम्हें कभी लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया? द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, नहीं माधव, हर अपमान ने मुझे एक सशक्त किया। हर परीक्षा ने मुझे ईश्वर के करीब किया। अगर वो अपमान ना होता तो शायद मैं धर्म का अर्थ कभी ना समझ पाती। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो तुम्हारी शक्ति है द्रौपदी। तुमने हर चोट को आशीर्वाद में बदला। कहा जाता है द्रौपदी का यह साहस कोई संयोग नहीं था। वह अपने पिछले जन्म में नालायनी थी, अपने पति की पतिव्रता पत्नी। वो अपने पति को हर आज्ञा का पालन करती थी, हर परीक्षा में अड़िग रहती थी। जब उनके जीवन में कठिनाइयां आई, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, मुझे ऐसा पति दो जिसमें पांचों गुण हो, धर्म, बल, ज्ञान, सौंदर्य और करुणा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ये पांचों गुण किसी एक मनुष्य में होना असंभव है। और उन्होंने उसे अगले जन्म में 5 पति पाने का वरदान दिया। और वही वरदान बना द्रौपदी का भाग्य। एक ऐसा वरदान जो वरदान भी था और परीक्षा भी, क्योंकि कभी कभी ईश्वर जो देता है वह केवल सुख नहीं देता, वो एक भूमिका देता है, एक ऐसा मार्ग जहां हम अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान सकें। द्रौपदी ने जीवन के हर मोड़ पर यही किया। वो रोई नहीं, लड़ी, गिरी नहीं, उठी, और हर बार उन्होंने अपनी पीड़ा को दूसरों को प्रेरणा बनाने दिया। उनकी आत्मा अंत में जब हिमालय की ओर चली, पांचों पांडवों के साथ, तो सबसे पहले वही गिर पड़ी। भीम ने पूछा, हे केशव, द्रौपदी क्यों गिरी? कृष्ण की आवाज गूंजी, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम रखा था, परंतु वह भी पवित्रता का ही एक रूप था, क्योंकि प्रेम भी तो सत्य का ही हिस्सा है। द्रौपदी ने अंतिम श्वास में मुस्कुराते हुए कहा, मेरा कर्म पूर्ण हुआ, मैंने अपने युग का धर्म निभा दिया। और उनकी आत्मा धर्म, त्याग और सत्य की ज्योति बनकर युगों तक अमर हो गई। हर दर्द, हर मोड़ किसी बड़ी कहानी का हिस्सा होता है। कभी हम हारते नहीं, हम बस उस सत्य की ओर बढ़ते हैं जो हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाता है। द्रौपदी की कहानी सिर्फ एक स्त्री की कथा नहीं है, वो एक युग की आत्मा है, जो आज भी हर हृदय को याद दिलाती है कि जब अन्याय होता है और धर्म मौन हो जाता है, तो एक स्त्री की पुकार भी इतिहास बदल देती है। द्रौपदी सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वो शक्ति थी,
वो आवाज थी हर उस आत्मा की जिसने अन्याय के सामने झुकने से इनकार किया। उन्होंने सिखाया सम्मान मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। और अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठुकराए तो चुप मत रहो, अपना उत्तर खुद बनो, अपने शब्दों से नहीं अपने कर्मों से। द्रौपदी याद दिलाती है, जब एक स्त्री उठती है तो अधर्म का साम्राज्य हिल जाता है, क्योंकि उसका उठना केवल प्रतिशोध नहीं होता, वो सत्य की पुकार होती है। हर नारी में एक द्रौपदी है जो अग्नि से जन्मी है और राख से नहीं डरती। वो गिरती नहीं, जलकर भी उजाला करती है।